हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, ये दिल्ली वन रीजनल सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर दिल्ली वन रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो बीएड प्रोग्राम है सिर्फ कुछ ही कॉलेज में अवेलेबल है। तो इग्नो बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेल गया होगा, जो कि आपका रीजनल सेंटर की तरफ से हर स्टूडेंट के पास एक मेल भेजा गया था कुछ दिन पहले। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है, वो जो मेल भेजा गया था वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो पा रहा है। कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ रीजन्स की वजह से वो जो मेल भेजा गया था वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस पब्लिश किया गया है ये कल का नोटिस है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं और ये रीजनल सेंटर दिल्ली वन से पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर इस नोटिस में लिखा गया है, रीजनल सेंटर दिल्ली वन हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ बीएड 2021 session that they could not upload their documents on Google Form due to some technical issues or network problems. Considering these requests, the Google Form has been again opened by the RC for a short or limited duration. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जो आपको एक मेल भेजा गया था और वहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो जो पेज खुलता था वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहा था। और ये बहुत सारे रीजनल सेंटर के अंदर ये इश्यूज था, ये प्रॉब्लम था। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर दिया गया है और स्टूडेंट्स के पास और एक मेल भेजा जाएगा और वहाँ पर एक गूगल फॉर्म होगा जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले रीजनल सेंटर दिल्ली वन में पब्लिश किया गया है। तो बाकी जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर भी कुछ दिनों में ये नोटिस आ जाएगा और वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग रीजनल सेंटर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या क्या दिया है हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, एन ईमेल हैज बीन सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट्स टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन टिल 27 सितंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, जो स्टूडेंट्स को जो भेजा गया है गूगल फॉर्म, तो वहाँ पर लास्ट डेट है 27 सितंबर, जो कि मंडे है। अप टू 5 PM तक भेज सकते हैं, ये लास्ट डेट है। आफ्टर दैट द गूगल फॉर्म विल बी क्लोज्ड विदाउट एनी अदर इंटीमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है जो गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा उसका क्लोज होने का लास्ट डेट है 27 सितंबर 2021। ठीक है, और ये जो डेट दिया गया है ये सिर्फ रीजनल सेंटर वन दिल्ली वन के लिए है। ठीक है, रीजनल सेंटर दिल्ली वन के लिए ये सिर्फ है, और बाकी जो रीजनल सेंटर है उनको भी कुछ दिनों में ये जो लिंक है मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहा था कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसके साथ साथ और एक अपडेट आया है रीजनल सेंटर दिल्ली वन के अंदर, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो कि बीएड प्रोग्राम के लिए है और ये 2021 का है। और ये जो लिस्ट है ये रीजनल सेंटर दिल्ली वन का ही है, रीजनल सेंटर दिल्ली वन का है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर रीजनल सेंटर दिल्ली वन में 12 बीएड स्टडी सेंटर हैं तो हर एक बीएड सेंटर में 55 सीट्स है। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 660 आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिया गया है ये भी अराउंड 660 का जो स्टूडेंट का नेम यहाँ पर दिया गया है, और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पर जितने भी नेम दिया गया है वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मैं अगले वीडियो में डिफरेंट जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर कितने कितने कट ऑफ गए हैं वो सभी चीज़ आपको बता दूंगा। तो ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये जो प्रोविजनल लिस्ट है वो दिल्ली वन रीजनल सेंटर का है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क है 87 गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के लिए ये भी नोटिस दिया गया है। तो अगर आपके नेम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो आप कहीं न कहीं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लगेंगे, आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा, ठीक है। If your name is listed under provisional shortlisted candidates for initial document screening and finalization for B.Ed 2021, you have to immediately get ready with the following documents and the program fees of 55,000। तो यहाँ पर अगर आपका जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे और प्रोग्राम फीस जो 55,000 है वो आपको भी अपने पास रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है जो लगेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल B.Ed एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपका हॉल टिकट है। आपके पास जो इन्विजिलेटर होते हैं उनका साइन किया गया एक हॉल टिकट होगा, वो लगेगा ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो जो भी आपके पास जो मेन आपका सर्टिफिकेट होता है, जो +2 लेवल से लेकर पीजी प्रोग्राम तक जो भी सर्टिफिकेट आपके पास, वो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 सर्टिफिकेट। अब थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है अगर आपने फेस टू फेस मोड में किया है जो डीएलएड प्रोग्राम हो या फिर बीएड प्रोग्राम हो, उसका आपका कॉपी लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है रिगार्डिंग एनसीटी क्वालिफिकेशन इन टीचर एजुकेशन program acquired through face-to-face mode, the candidate should upload the authentication by the certificate issuing authority stating that the certificate awarded to the candidate is NCT recognized and approved teacher education program through face-to-face mode। तो यहाँ पर ये आपको डीएलएड जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। In case of non-existence of certificate issuing authorities at present, a certificate may be obtained from NCT recognizing that कोर्स एज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में कहा गया है कि आपने जिस भी कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो प्रोग्राम, आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डीएलएड प्रोग्राम है या फिर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट किया है, वो एनसीटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एक्सपीरियंस इज क्लेम्ड। अगर आपने एक्सपीरियंस आपके पास है और जो ऑनलाइन अप्लाई के समय एक्सपीरियंस टिक किया था, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेंगे, ठीक है। इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC, ST, PH, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीर माइग्रेंट, वार विडो, तो इन सभी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर किसी एक भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे आपको, ठीक है। नंबर 7 में लिखा गया है दोज स्टूडेंट हु क्लेम एडमिशन अंडर द रिजर्वेशन ऑफ OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी विल हैव टू अपलोड OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो आपको लगेगा जो OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग OBC नॉन क्रीमी लेयर सीट। तो अगर आपने OBC नॉन क्रीमी लेयर क्लेम किया है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो लगेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर कहा गया है। नंबर 8 पॉइंट में कहा गया है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड फॉर क्लेमिंग PH कैटेगरी सीट। तो अगर आप PH हैं तो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपके उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होंगे, ठीक है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं और कोई भी अदर ऐसे रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपके उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। 9 पॉइंट में कहा गया है बाय द एप्लीकेंट हुज नेम इज चेंज्ड आफ्टर हाई स्कूल। तो अगर आपने हाई स्कूल के बाद अगर नेम चेंज किया है तो नेम चेंज के रिगार्डिंग जो भी आपके पास प्रूफ है वो सभी आपको देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट भी दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके रिगार्डिंग। और एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है जो कि नंबर 10 में दिया गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल वर्क
including internship as per the format as given at पेज नंबर 65। तो यहाँ पर एक आपको फॉर्म मिल जाएगा, एक फॉर्म है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मेरे टेलीग्राम बॉक्स में ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस फॉर्म का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको देने होंगे, जहाँ पर आपने जिस भी स्कूल में जाओगे और जहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल वर्क है, इंटर्नशिप वर्क है वो कंप्लीट करोगे, उसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल से आपको सिग्नेचर लेने होंगे और वो जो सर्टिफिकेट है वो देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ प्रोग्राम स्टडी सेंटर PSC विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टडी सेंटर। चेंज ऑफ स्टडी सेंटर विल नॉट बी परमिसिबल इन एनी सर्कमस्टेंस। तो जो मेरिट लिस्ट आया है उसी के हिसाब से आपको आपका स्टडी सेंटर मिलेगा और यहाँ पर आप स्टडी सेंटर चेंज क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ अपडेट्स इग्नो बीएड के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि अलग अलग रीजनल सेंटर के अंदर कितने कितने कट ऑफ मार्क गए हैं और आपके मार्क्स अगर उसी के अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।